नमस्ते बच्चों। फिर यहाँ पर का एक सुनत जोत लागत है ऐसो जो करो ककरी। तुम्हारे इस योग के संदेश को तो सुन सुन करके ऐसा लगता है जैसे कि कड़वी ककड़ी के समान हो। सुतो व्याधि हमको ले आए, और ऐसी व्याधि मतलब ऐसी जो व्याधि है, ऐसा रोग है, वो हमको सुना रहे हो जो कड़वी ककड़ी के समान हमें लग रहा है कि कृष्ण को भूल जाओ, योग करो। योग मतलब ध्यान करो। ईश्वर, कृष्ण ईश्वर नहीं है, ब्रह्मा ही ईश्वर है। और देखी सुनी न करी, और न तो तुमने देखा है, न तो तुमने सुना है, और न कभी अनुभव किया है। करी मतलब अनुभव किया नहीं। यह तो सुर तू नहीं ले सोपो जिनके मन चक्री। ये सूरदास, यह तो तुम उनको ले जाकर सौंपो जिनके मन चक्री। चक्री मतलब चंचल है, जिनके मन चंचल है मतलब चलायमान है, चक्र के समान घूमते रहते हैं। हरि ये राजनीति बढ़िया है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि हरि राजनीति बढ़िया है। अब तो हरि जो है, कृष्ण जो, वो तो राजनीतिज्ञ व्यक्ति बन गए। समूची बात कत मधुकर की। यहाँ पर मधुकर मतलब भंवरा है, और भंवरा यहाँ पर किसके लिए कहा गया है? उद्धव के लिए कहा गया है। उद्धव को भंवरा, मधुकर या मधुप भी कह सकते हैं। मधुप, मधुकर या भंवरा। जिस प्रकार से भंवरा गुंजन करता रहता है, वैसे कहना चाहे कि गोपिका कह रहे कि उद्धव भी आए हैं, लेकिन तब से भंवरे की तरह गुंजन कर ही रहे हैं। तो उद्धव की बातें सुनकर मधुकर मतलब मधु मतलब ये उद्धव है। उद्धव की बातें सुनकर के हमें यही लगा कि कृष्ण जो है वो राजनीति पढ़ के आए। समाचार सब पाए। मधुकर मतलब मधुकर, मधु दोनों एक ही है, और दोनों का अर्थ होता है उद्धव के लिए कहा गया है। यहाँ पर भंवरा है मतलब उद्धव को भंवरे के समान कहा है। मधुकर, मधु मतलब भंवरा होता है। समाचार सब पाए। अब ये समाचार सब पा करके ऐसा लगता है कि ये सब कृष्ण ने अपने राजनीतिज्ञ से ऐसा कहा है। एक तो पहले से वो चतुर तो थे ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु का ग्रंथ भी पढ़ा रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी मतलब अपने आप को वो बहुत बड़े बुद्धिमान समझ रहे हैं। योग संदेश पढ़ाए, योग के संदेश को पढ़ा पढ़ा करके अब वो अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिमान समझते हैं। उद्धव मतलब उद्धव है यहाँ पर। उद्धव, उद्धव भले लोग तो आगे की उसके भविष्य के बारे में करते हैं, परहित डोलतता है। परहित, परहित मतलब दूसरों के हित के बारे में, डोलतता है मतलब सोचते हैं, भलाई करते हैं, दूसरों के भविष्य के लिए भलाई करते हैं। आगे के मतलब भविष्य के लिए भलाई करते हैं। अब अपने मन फेर पाए, चलो जू होते चुराए। उद्धव, तुमको एक ही काम करना है, बाकी कोई काम नहीं करना है। कि हमारा मन जो उन्होंने चुरा लिया है, कृष्ण ने हमारा मन चुरा करके अब मथुरा चले गए हैं, वो मन हमारा वापस दे दो। ते क्यों करे अनिति करे आपू, वे हम पर अनिति क्यों कर रहे हैं? जो और अनिति छुड़ाए, जो दूसरों की तो अनिति छुड़ाते हैं, वो तो राजा है। दूसरों पर अनिति हो रही है तो वो छुड़ाते हैं, वो हम पर क्यों अनिति कर रहे हैं? तो उद्धव ने कहा कि कैसे अनिति, अनिति तो वो ये अनिति तो कहलाती है कि उन्होंने वादा किया था कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, फिर भी वो आए ही नहीं। ये अनिति ही तो है, और क्या है? राजा का धर्म, फिर वो कि नहीं वो अपना राजा का धर्म निभाते हैं, ऐसा उद्धव ने कहा। तो फिर गोपिकाएँ कह रही है कि सूरदास, सूर मतलब सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएँ कह रही है गोपिकाएँ कह रही है कि राजा का धर्म तो ये होता है जो प्रजा को न सताए। राजा का धर्म, सही धर्म तो यही होगा कि प्रजा को सताए नहीं। तो यहाँ पर ऑल ओवर यही कहा गया है बहुत सारों में कि गोपी कृष्ण को, कृष्ण गोपिका, कृष्ण गोपिका को छोड़कर मथुरा चले गए। उद्धव आते हैं तो उद्धव को अपनी सब बात करते हैं, अपनी पूरी व्यथा सुनाते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से व्यथा, अपनी पूरी व्यथा सुनाते हैं, और इस व्यथा में अपनी पूरी जो विचारधारा है वो बताते हैं कि कृष्ण के बिना हम नहीं रह पाते हैं। कृष्ण और उद्धव को व्यंग्य भी करते हैं वो कि उद्धव, कृष्ण, उद्धव तुम प्रेम को नहीं समझ पाए। फिर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे मन की बातें तो मन में ही रहेगी। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि हम बार बार कृष्ण को याद करते हैं। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण अब राजनीतिज्ञ बन गए हैं,
कृष्ण चालाक बन गए हैं, कृष्ण बहुत सारी चतुराई का यूज को प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यह गलत है। ऐसा सब उनको सुना देना, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। इन सभी को पूरे से अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।